तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में क्या बोले, शो डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो एक रॉम्बस है, रॉम्बस का आपको प्रॉपर्टी पता है, रॉम्बस का एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता है इसे पैरेललोग्राम। ठीक है, और उसके सारे साइड्स जो होता है इक्वल होता है। उसका एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या आ जाता है, रॉम्बस में सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ रॉम्बस। अब आपको विजिबल है। ठीक है, मैं इसके ऊपर से फिर से बनाऊंगा तो खराब बन जाएगा। दिस इज अ रॉम्बस। ठीक है, ए बी सी डी। इसमें एक तो पैरेललोग्राम तो है ही है, और इसके सारे साइड्स इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज दिस। ठीक है, सो ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, तो हम लोग को ये पता है ए बी सी डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो सारे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है ही, और रॉम्बस है, इसका मतलब हम लोग को ये मिला ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ये एक्स्ट्रा चीज हम लोग को गिवन है। ठीक है, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब डायगोनल्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये एक डायगोनल बनाता हूँ, ठीक है, और ये डायगोनल बनाता हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, बस यही प्रूफ कर देने से हम लोग को ये पता चल जाएगा क्या बना क्या है ये दोनों। मतलब यही प्रूफ करना है हम लोग को, ये जो दो एंगल है दे आर 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो देखो इस केस में हम लोग को वर्किंग तो सेम, हम लोग को कोई ना कोई दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कुछ ना कुछ करके हम लोग को ये दोनों एंगल वो प्रूफ करना है। ठीक है, अब पर इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को जो दो ट्राइंगल लेंगे, हम लोग ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, आजू बाजू वाले ट्राइंगल्स लेंगे। ठीक है, हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ करके हम लोग को ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करेंगे। ये दोनों एंगल प्रूफ इक्वल होते ही अब ये दोनों एंगल के एक लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इससे हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे इट विल बी 90-90। हेंस दिस विल बी प्रूफ की डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा सबसे पहले, इन ट्राइंगल दिस एंड इन ट्राइंगल दिस। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो मुझे सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते ये भी पता है ये एंगल एक लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गोल क्या है, इन दोनों ट्राइंगल एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। सो इन ट्राइंगल डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी ओ सी, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में ये तो कॉमन है, ओ डी इक्वल्स टू ओ डी कॉमन, ओ डी इक्वल्स टू ओ डी, ये तो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को गिवन है ए डी और सी डी, ए डी इक्वल्स टू सी डी गिवन है, ए डी इक्वल्स टू सी डी, दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, ये और ये इक्वल है। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी आता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये वाला डायगोनल इज इक्वल्स टू ये वाला डायगोनल। ठीक है, क्योंकि जैसे ऑल्सो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का हम लोग का प्रॉपर्टी पढ़ता है क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को इक्वल पॉइंट में वो कट करता है। मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू अब कैसे लिखेंगे डी ओ, इसमें भी डी ओ डी आ रहा है, डी ओ। ठीक है, सी मतलब सी पॉइंट में कौन सा पॉइंट जाके लगेगा, ए लगेगा, मतलब डी ओ सी, डी ओ ए, ट्राइंगल डी ओ ए, ट्राइंगल डी ओ ए। ठीक है, सो ये ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, हमने प्रूफ कर दिया। अब ये प्रूफ करते ही दिस एंगल, ठीक है, दिस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। कैसे कह पाएंगे, सी पी सी टी से। ठीक है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, मैं 90 डिग्री हटा देता हूँ अभी, हम लोग को अभी ये मिला, ये और ये इक्वल है सीपीसीटी से। अब ये दोनों इक्वल होते हैं, दे आर ऑल्सो इन अ लाइन। हम लोग ये भी कह सकते हैं एंगल डी ओ ए प्लस मतलब डी ओ सी, ये दोनों एंगल को ऐड करने पे भी डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल इन अ लाइन। देयरफॉर हम लोग कह पाएंगे कि एंगल, देयरफॉर एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल डी ओ सी
विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस हम लोग ने ये दोनों एंगल को ही 90 डिग्री 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल भी क्लियर है।